वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर में हमने लास्ट वीडियो में जो सेकंड पोइम है ऑन टाइम, जिसके पोइट हैं जॉन मिल्टन, वो पोइम हमने देखी थी। उसके बारे में सारी जानकारी हमने की है कि किस पर बेस्ड ये हमारी पोइम थी। तो आज के इस वीडियो में हम इस पोइम के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे जो 50 वर्ड्स क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो एग्ज़ाम में भी आते हैं, उन क्वेश्चंस को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गाइड्स ह्यूमन सोल्स टुवर्ड्स डिवाइनिटी। मनुष्य को देवत्व की ओर जाने के लिए क्या चीज़ निर्देशित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द विर्च्यूज ऑफ ट्रूथ, पीस एंड लव गाइड ह्यूमन सोल्स टुवर्ड्स डिवाइनिटी। यानी एक व्यक्ति के अंदर जो ट्रूथ, पीस और लव के गुण होते हैं, ये गुण ही हैं जो उसकी आत्मा को डिवाइनिटी की ओर ले जाने के लिए निर्देशित करती हैं। These virtues help lead a pious life and inspire us to indulge in good things। यानी ये virtues ही हैं, ये गुण ही हैं जो हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करें या उनमें सम्मिलित रहें। The person who has developed these qualities in his character, जो व्यक्ति अपने कैरेक्टर में इन गुणों को विकसित कर लेता है, विन्स द रेस अगेंस्ट टाइम, वो समय के खिलाफ या समय के विरुद्ध जो हमारी दौड़ है उस दौड़ को जीत लेता है। हीज एक्शंस आर इंस्पायर्ड बाय द वॉइस ऑफ हीज सोल, और उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो कार्य हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, वो प्रेरित होती है उसकी आत्मा की वॉइस के द्वारा। तो हमारी लाइफ में ये विर्च्यूज़ अवश्य ही होने चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा को डिवाइनिटी की ओर निर्देशित कर सकें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। इस कविता की विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु क्या है, देखिए, द पोएम इज़ अबाउट द बैड टाइम्स। ये कविता बुरे समय के बारे में है। व्हेन पीपल आर लॉस्ट इन वर्ल्डलीनेस, जब लोग पूरी तरह से वर्ल्डलीनेस में खो गए हैं। द पोइट वॉन्ट्स दिस टाइम टू पास क्विकली, कवि चाहता है कि ये समय जल्द से जल्द गुजर जाए। ही होप्स, वह आशा करता है, ट्रुथ, पीस एंड लव टू राइन द वर्ल्ड सून, कि जो ट्रुथ, पीस और लव है वो जल्दी ही पूरे संसार में शासन करें। ही विशेस फॉर सच ए टाइम टू कम, कवि इच्छा करता है कि इस प्रकार का समय आए। व्हेन पीपल आर गाइडेड बाय गॉड, जब लोग भगवान के द्वारा निर्देशित हों। एंड मेक दिस वर्ल्ड ए हैप्पी प्लेस, और इस संसार को एक अच्छा खुशनुमा संसार या स्थान बना सकें। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, विच सुप्रीम थ्रोन डज द पोइट टॉक अबाउट। तो हमने जब पोइम पढ़ी थी उसकी सबसे लास्ट लाइन हमने पोइम के बीच में हमने एक लाइन देखी थी, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम। तो यहाँ पर ये जो सुप्रीम थ्रोन है, जिस सुप्रीम थ्रोन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो कवि किस सुप्रीम थ्रोन की यहाँ पर बात कर रहा है? तो इसका आंसर देखिए, द पोइट टॉक्स अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ गॉड, यानी भगवान की सुप्रीम थ्रोन के बारे में यहाँ कवि बात कर रहा है। दैट इज़ हेवन, जो कि स्वर्ग है। वेयर ट्रूथ, पीस एंड लव प्रिवेल एवरीवेयर फॉर एवर, जहाँ पर ट्रूथ, पीस और लव निवास करते हैं हमेशा के लिए, हर जगह। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। When the soul appears in God's presence, जब हमारी आत्मा भगवान की उपस्थिति में प्रकट होती है। It shares of its temporal character, तो वो अपने टेम्पोरल कैरेक्टर को खो चुकी होती है, हल्का कर चुकी होती है। There it overcomes death and time, वहाँ वो समय और मृत्यु दोनों से ही ऊपर उठ जाती है। And becomes timeless and immortal, और टाइमलेस और इमॉर्टल बन जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन।
क्या चीज़ है जो वास्तविक रूप से अच्छी है और पूर्णतः दिव्य है। तो क्या हो जाएगी, देखिए आंसर, नोबल डेट्स फ्री फ्रॉम एनवाई एंड फॉल्स शो आर सिंसियरली गुड। यानी हमारे श्रेष्ठ कार्य जो हर प्रकार की ईर्ष्या और झूठे दिखावों से फ्री है, मुक्त है, वो सारी चीज़ें सिंसियरली गुड है। दीज इंक्लूड, जिसमें शामिल है लव, ट्रूथ एंड पीस। दीज वेरी डेट्स आर परफेक्टली डिवाइन। यानी यही हमारे कार्य हैं जो पूर्णतः देव्य भी है। एज गुडनेस इज़ वेरी क्लोज टू डिवाइनिटी, क्योंकि अच्छाई हमेशा देव्य के करीब होती है, देवताओं के करीब होती है। दीज डेट्स ब्रिंग जॉय एंड सेटिस्फैक्शन टू द डूअर। यानी जो व्यक्ति ये डिड्स करता है, ऐसे कार्य करता है, उस व्यक्ति के लिए ये जॉय और सेटिस्फैक्शन लेकर आती है, एज वेल एज द रिसीवर, और उतनी ही रिसीवर के लिए भी, प्राप्तकर्ता के लिए भी। दस दे आर सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन। तो इस प्रकार यही हमारे नोबल डिड्स हैं जो कि सिंसियरली गुड भी है और परफेक्टली डिवाइन भी है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे आपके 50 वर्ड्स के। अब जो नेक्स्ट हम सेक्शन करने वाले हैं, डी सेक्शन, उसमें हम 100 वर्ड्स ईच जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रिम्फिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी ओ टाइम, व्हाट डज ट्रिम्फ ओवर डेथ, चांस एंड टाइम सिग्निफाई। तो ये हमारी पोएम की सबसे अंतिम पंक्ति है, जिस अंतिम पंक्ति में मृत्यु और अवसर और समय पर विजय प्राप्त करने के बारे में बात की जा रही है। तो इस मृत्यु, अवसर और समय पर विजय से यहाँ क्या अभिप्राय है, यानी कैसी विजय। तो देखिए आंसर, व्हेन ए पर्सन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, पीस एंड लव इन हीज लाइफ। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन तीनों चीज़ों के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की पालना करता है, एवरीथिंग ही डज इज़ फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वो हर चीज़ जो करता है वो ह्यूमैनिटी के भले के लिए होती है। सच ए पर्सन बिकम्स इमॉर्टल इन द सेंस दैट, इस सेंस में वो व्यक्ति इमॉर्टल बन जाता है, दैट ही इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर हीज नोबल डेट्स, कि उसे हमेशा याद रखा जाता है उसने अपने जीवन काल में जो नोबल डेट्स किए हैं उनको लेकर। हीज फिजिकल डेथ कैन नॉट टेक हिम अवे फ्रॉम पीपल्स मेमोरी, यानी उसकी जो फिजिकल डेथ होती है, शारीरिक जो मृत्यु होती है, वो उसे लोगों की यादों से दूर नहीं कर सकती है। इट डज नॉट पुट एन एंड टू हीज फेम, ना ही उसकी फेम का, उसकी प्रसिद्धि का अंत होता है एज ए मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर। जो प्रसिद्धि उसकी किस रूप में है, एक ग्रेट कैरेक्टर के इंसान के रूप में। ही इज़ रिमेंबर्ड इवन आफ्टर हीज डेथ, इसीलिए उसकी मृत्यु के बाद भी उसे याद किया जाता है। ही इज़ रिमेंबर्ड एट ऑल ओकेजन्स एंड ऑल टाइम्स, यानी उसे हर अवसर, हर समय में याद किया जाता है। हीज नोबल डेट्स मेक हिम लविंग टू द पीपल, उसके श्रेष्ठ कार्य ही हैं जो उसे लोगों के लिए लविंग बनाती है। दस ही गेट्स ट्रिम्फ ओवर डेथ, चांस एंड टाइम, और इस प्रकार वो डेथ, चांस और टाइम, इन तीनों पर विजय हासिल कर लेता है, यानी इनसे काफ़ी ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट क्रिटिकली द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है उसे क्रिटिकली लिखिए, यानी आलोचनात्मक रूप से लिखिए। तो देखिए इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, देखते हैं हम। द पोएम ऑन टाइम बाय जॉन मिल्टन प्रोपागेट्स द आइडिया दैट टाइम शेप्स एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ, यानी इसमें कवि ने क्या बताया है कि इस पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है, उस मानवीय जीवन को शेप देना और उसको इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, ये समय पर ही डिपेंड करता है। इट ब्रिंग्स पेनफुल चेंजेस, ये उसके जीवन में कई कष्टदायक परिवर्तन भी लेकर आता है। विच कोज नॉट ओनली डिटेरियोरेशन, जो न केवल उसका पतन का कारण बनता है, बट ऑल्सो द इवेंचुअल डेथ ऑफ द बॉडी, बल्कि आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। द पॉइट विशेष दैट, तो कवि की ये इच्छा है, वो ये इच्छा करता है,
दिस टाइम ऑन द अर्थ पासेस क्विकली, यानी इस पृथ्वी पर ये इस प्रकार का जो समय है वो जल्दी से गुजर जाए। कंज्यूमिंग विथ इट ऑल दैट इज़ एविल एंड अर्थली, जिसने वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाए जो एविल है और अर्थली है। सो दैट इटर्नल टाइम लाइक हेवन में ब्रिंग ट्रूथ, पीस एंड लव टू ईच इंडिविजुअल। और जब ऐसा समय समाप्त हो जाएगा, सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर चला जाएगा, तब इस पृथ्वी पर इटर्नल टाइम आएगा जो हेवन के समान होगा। और वो क्या लेकर आएगा? हर व्यक्ति के जीवन में ट्रुथ, पीस और लव लेकर आएगा। द पॉइंट मीन्स टू एम्फेसाइज दैट, यहाँ कवि का अर्थ है ये एम्फेसाइज करने का, इस बात पर जोर देने का, दैट मैन कैन एस्केप द रेवेजेस ऑफ टाइम बाय अटेनिंग एन इटर्नल लाइफ दैट इज़ फुल ऑफ जॉय, कि जो इंसान है उसको ये जो बुरा समय है इससे बचकर निकलना होगा और अपने जीवन में फुल ऑफ जॉय, यानी अपने जीवन को खुशियों से भरना होगा ताकि वो एक इटर्नल लाइफ को प्राप्त कर सके। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 50 वर्ड्स वाले और 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से तैयार कीजिएगा, अच्छे से इनको समझकर याद कीजिएगा।